जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज बालाघाट में किसान क्रांति यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से शुरू होकर अंबेडकर चौक में संपन्न होगी। इस दौरान किसानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश होगी और चुनावी वादे को लेकर किसानों को आंदोलित भी किया जाएगा। बालाघाट विधायक अनुभा मुज्जारे ने इस यात्रा को लेकर 15 अक्टूबर को सर्किट हाउस बालाघाट में मीडिया कर्मियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का किसान अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। 22 सालों से प्रदेश की सत्ता में काबिज भाजपा की सरकार ने आज तक किसानों से किया कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। बड़े ही अफसोस की बात है कि सरकार सत्ता के नशे में गूंगी, बैरी और मगरूर हो गई है, जिसे लेकर 16 अक्टूबर को कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और किसान साथी इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार है वो लगातार चौथा कार्यकाल अपना कर रही है। 22 साल हो चुके हैं भाजपा की सरकार को सत्ता पे काबिज हुए, लेकिन आज अगर हम देखें किसानों की दशा तो क्या हालत है हमारे प्रदेश के किसानों की। और इन्होंने अपने घोषणा पत्र में किसानों से वादा किया था कि हम 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देंगे, हम 2700 रुपये गेहूँ का समर्थन मूल्य देंगे, सोयाबीन उत्पादक किसानों को हम 6000 रुपये प्रति कुंटल समर्थन मूल्य देंगे। सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 2 साल लगभग पूरे करने जा रही है। 3 दिसंबर को इस सरकार को 3 साल हो जाएंगे, 2 साल हो जाएंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार ने अपने इस वादे को पूरा नहीं किया है। इसी के तहत कल बालाघाट जिला मुख्यालय में किसान क्रांति यात्रा का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी बालाघाट के तत्वाधान में किया गया है। तो हमारी ये मांग है कि सरकार अपना वादा पूरा करे और इस बार कम से कम समर्थन मूल्य दे, 3100 रुपये धान का रेट हमारे किसानों को दिया जाए। किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भूरू पटेल ने भी वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वो इस यात्रा में शामिल होकर सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करे। जब तक वो सड़कों पर नहीं उतरेंगे, सरकार कोई भी वादा नहीं निभाएगी। उसको लेके कल हम लोग उन्हीं की लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं और दलगत भावना से उठ के सभी किसान लोगों से मेरा अनुरोध है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हमारा साथ दें, ताकि हम लोग पूरे बालाघाट जिले में इस कार्यक्रम को चालू रखें और आपकी लड़ाई को लड़ने में हमारे को संबल मिले। जिले की कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच पवार समाज के जिला अध्यक्ष विशाल बिसेन ने आज सामाजिक मुद्दों को लेकर और पुलिस की भूमिका पर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने मलाजखंड पौनी के शशांक पटले आत्महत्या प्रकरण, शिक्षाविद नारायण बोपचे प्रकरण सहित सागर पटले हत्याकांड और नांदी मोहगांव में एक माह पूर्व घटित डबल मर्डर प्रकरण को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए। हमारे समाज के एक होनहार व्यवसायी शशांक पटले जो 3 जुलाई को जिनकी आत्महत्या का जो विषय आया था सामने, जिसमें जांच पुलिस अभी तक कर रही है, पर पुलिस ने उसमें अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं करी है। और आत्महत्या के कारण क्या थे, क्योंकि जो सूत्र बताते हैं, जो वहाँ के आसपास के लोग बताते हैं, वो अलग अलग तरीके की कहानियाँ बताते हैं। उससे भ्रामक प्रचार फैलता है। पूरे मलाजखंड वाले क्षेत्र में आज भी शोक की लहर है इस विषय को लेकर, और कहीं ना कहीं वो शोक की लहर बालाघाट जिले तक भी पहुंचती है और सवाल उठते हैं कि भाई उस युवा व्यवसायी ने आत्महत्या क्यों किया, क्या कारण थे। हम चाहते हैं कि उस विषय पर भी पुलिस जो है, जो भी जांच हुई हो, जो भी सच सामने आया हो, पुलिस उस आत्महत्या वाले प्रकरण में भी अपनी सच्चाई सामने रखे और विषय की सच्चाई सामने रखे। दूसरा, जो एक हमारे यहाँ शिक्षाविद रहे नारायण बोपचे जी, जिन्होंने काफ़ी बच्चों को जो एक अच्छी शिक्षा दी और उनके पढ़ाए बच्चे आज शासकीय नौकरियों में भी है, उनकी आत्महत्या के भी कारणों के बारे में आज तक जानकारी जनता को नहीं मिल पाई, समाज को नहीं मिल पाई, और सच उसका आत्महत्या क्या था वो अभी तक सामने नहीं आ पाया। बल्कि नारायण बोपचे के मामले में तो बहुत सारे सवाल ऐसे उठते हैं कि मैं उनको मीडिया के सामने नहीं बोल सकता, पर बहुत सारी बातें ऐसी आ रही जिसमें पुलिस प्रशासन के और यहाँ के जो कोतवाली में जो जवाबदार लोग हैं उन पर भी उंगलियां उठ रही नारायण बोपचे वाले मामले में। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके का माननीय पुलिस अधीक्षक का काम करने की शैली है, निष्पक्ष और सक्रियता के साथ में, तो नारायण बोपचे जी की आत्महत्या के पीछे भी क्या कारण है वो भी समाज को पता चलना चाहिए, जिले की जनता को पता चलना चाहिए। विशाल बिसेन ने कहा कि बिसेन दंपति हत्याकांड को लंबा समय हो चुका है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं किया। सामाजिक स्तर पर लगातार इस हत्याकांड को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है।
किंतु समाज के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुई इस घटना का आज तक खुलासा नहीं होना कई तरह के सवालों को जन्म दे रहा है। उन्होंने इस प्रकरण को लेकर सीबीआई जांच की भी मांग की कि हमारे समाज के बिसेन दंपत्ति जो हैं, जो मोगांव निवासी, उनका घर में जो है उनकी हत्या कर दी गई और लगभग उस बात को 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस की भाषा में कहा जाता है कि क्राइम हैज़ नो बेस। एक मतलब ये जो 4 शब्द हैं अपने आप में बहुत मायने रखते हैं और उसी के आधार पे जो पूरी दुनिया का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होता है और जनता पुलिस प्रशासन में विश्वास करती है। हमारा समाज जो है, पवार समाज, यह जनप्रतिनिधियों पे, प्रशासन पे, प्रशासनिक अधिकारी पे विश्वास रख के काम करने वाला समाज है, शांति प्रिय समाज है और उच्च शिक्षित समाज है हमारा। आप कभी नहीं देखेंगे कि हमारे समाज के लोग जो है वो गलत काम में हैं, लिप्त हैं या फिर किसी क्राइम में लिप्त हैं। ऐसा बहुत ही रेयर ऑफ रेयरेस्ट देखने में आता है। शांति प्रिय समाज है, जीवन यापन, चाहे वो व्यापार करे, चाहे वो कृषि खेती बाड़ी करे, चाहे वो दूध का व्यवसाय करे, चाहे वो जो नौकरी करें, जो भी करें, शांति से अपना काम करते हैं और जीवन जीते हैं। और वो इसलिए भी कि कहीं ना कहीं बालाघाट ज़िले में की आबो हवा भी जो शांति प्रिय है और यहाँ प्रशासन भी हमेशा चुस्त दुरुस्त रहता है। परंतु नांदी मोगांव में जो घटनाक्रम घटा उसके बाद से कहीं ना कहीं समाज में भी जो है एक डर का माहौल है और चिंता का विषय है, क्योंकि भाई जिस व्यक्ति और जिस दंपत्ति के साथ में ये घटना घटी वह समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति था, अपने इलाके का जाना पहचाना व्यक्ति था, एक ऐसा व्यक्ति था जो आम जनता की, समाज की, गरीब लोगों की मदद भी करता था। मतलब जिसका रहन सहन जो था एक व्यापक तरीके से कहना चाहिए कि एक अच्छी परिस्थिति वाले व्यक्ति का था। और ऐसे व्यक्ति के साथ में, ऐसे व्यक्ति के परिवार के साथ में, उसके घर के अंदर इस तरीके की घटना घट जाना कहीं ना कहीं एक डर पैदा करता है कि भाई हम कहाँ सुरक्षित हैं, हम कितने सुरक्षित हैं, हम किस पर विश्वास करें अपनी सुरक्षा को लेकर। तो हम जो है पवार समाज की तरफ से, अगर पुलिस इस मामले में जांच करने में सक्षमता नहीं दिखा पा रही है तो हम पवार समाज की तरफ से नांदी मोगांव वाले में सीबीआई जांच की मांग करते हैं। और सीबीआई जांच कराने के लिए जो भी व्यवस्थित कदम उठाने होंगे वो पूरा पवार समाज मिलकर उठाएगा। इसी के लिए मैंने आप सभी को यहाँ बीच में बुलाया है। मैं मीडिया के माध्यम से प्रशासन को यह संदेश भेजना चाहता हूँ कि नांदी मोगांव वाले मामले में जो है सीबीआई जाँच हो।